अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फला तजिद लहु नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़न ला युअतूनन नास नक़ीरा। अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 91 है, जिसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 सूरह निसा आपके सामने तिलावत की गई। आज की आयत का ताल्लुक पिछले दर्स की कुछ आयत से है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब का तस्करा किया, उनकी बुराइयों के बारे में बताया कि वो जादू पर, बुतों पर, गैरुल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो उसके आगे अल्लाह ताला कहता है उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह की लानत हो तो उसका फिर कोई मददगार ना होगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को अपनी रहमत से दूर कर दे, लानत कर दे, तो फिर कोई और उसकी मदद नहीं कर पाएगा। यानी जादू, बुत परस्ती, गैरुल्लाह की इबादत इतना बड़ा गुनाह है। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर रहा है कि ये लोग जो गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं, बुतों को पुकार रहे हैं, क्या इनके लिए बादशाहत में कोई हिस्सा है? यानी अगर इन यहूदियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बादशाहत का कुछ हिस्सा दे देता, फ़इज़न ला युअतूनन नास नक़ीरा, तो ये लोगों को खजूर की गुठली के अंदर, यानी जो गुठली के बीच में लाइन होती है, उसमें जितनी खजूर का हिस्सा होता उतना भी नहीं देते। यानी अगर अल्लाह ताला इन यहूदियों को ताकत और कुव्वत दे दे तो ये इतना सा भी माल कभी किसी को नहीं देंगे। अम यहसुदून नास, अम का माना यहाँ पर जो मुफस्सिरीन ने बल के माने में किया है, असल मसला ये है कि इन्हें इस बात से हसद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फजल जो लोगों को अता किया है। ये चाहते थे नबी इनमें से हो, नबी कुरैश में से हो गए, तो ये इनका हसद है जिसकी वजह से ये लोग ईमान नहीं रखते। फ़क़त आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमा, अब अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हें अल्लाह के नबी पर इतना हसद है तो हमने तुमसे पहले हज़रत इब्राहीम की औलाद में किताबें दी, हिकमत की बातें दी, उन्हें बहुत बड़ी बादशाहत अता की, फिर भी उसके बाद तुम कुछ पर ईमान लाए, कुछ से रुक गए।
ऐसा तो नहीं ना कि तुमने सारे नबियों को मान लिया, अल्लाह के नबी को मानने में तुम हसद कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो अरे हमने तो हजरत इब्राहिम में भी नबियों को भेजा था, उन्हीं की नस्ल से तुम भी हो, यानी हजरत मूसा के मानने वाले, लेकिन तुमने अपने दरमियान भी तो बहुत सारों को नहीं माना, हजरत ईसा को नहीं माना, उनके पहले जो अंबिया है उनको नहीं माना, यहां तक कि अंबिया को कत्ल भी कर दिया। तो ये सारा तुम्हारा अमल गलत है। व कफा भी जहन्नम सईरा, और जहन्नम जलने के लिए काफी है, यानी तुम्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में दिए जाने वाले अजाब की कैफियत बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि उसकी कंडीशन क्या होगी, अजाब कैसे दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयतों का, हम जल्दी उन्हें जहन्नम में यानी आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम जहन्नम में डालेंगे, चमड़ी जब पूरी जल जाएगी फिर नई चमड़ी लगाएंगे, फिर जलाएंगे, फिर चमड़ी चेंज करेंगे, फिर जलाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार जले हुए को जलाते रहेंगे, बार बार चमड़ी बदलेंगे, बार बार जलाएंगे, ताकि वो अजाब को चखें, उन्हें जलन का एहसास हो, उन्हें तकलीफ का एहसास हो, इसलिए बार बार उनकी चमड़ी को बदला जाएगा। इन्नल्लाह काना अजीजन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला तो ताकत गलबा रखने वाला और हिकमत रखने वाला है, यानी अल्लाह के पास तो सारी ताकत और हिकमत है ना, अल्लाह के पास तो गलबा है ना। कौन है जो अल्लाह ताला को कहेगा कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जब अल्लाह ताला ने कुफ्फार का जिक्र कर दिया, बेअमलों का जिक्र कर दिया, अब अल्लाह ताला ईमान वालों का तस्करा कर रहा है कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हम उन्हें जल्द ही ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, उसमें उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और हम उनको सुकून वाला साया अता करेंगे, घना साया अता करेंगे, यानी वो एक ऐसे साए में रहेंगे जहां ना धूप की फिक्र, ना गर्मी की फिक्र, इंतहाई ज्यादा सुकून वाली हम उन्हें जिंदगी देंगे जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। तो ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने स्पेशल जन्नत तैयार कर रखी है। अब सोचिए ना, कभी ऐसे जैसे हम रिसोर्ट्स के अंदर रुकने जाते हैं, नहर के पास अगर कोई रिसोर्ट हो, उसमें एक कमरा बना हुआ हो, नीचे से पानी बह रहा हो, कितना खूबसूरत मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के बारे में कहता है, जन्नत का तो कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया से, दुनिया और जन्नत कोई कंपैरिजन नहीं है, पर अल्लाह हमें समझाने के लिए बता रहा है कि ऐसी जन्नतें दूंगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, यानी उसकी खूबसूरती का क्या आलम होगा, और वो नेमतें कभी खत्म होने वाली नहीं है। इन अल्लाह, अब यहां पर अल्लाह ताला हमें एक हुक्म दे रहा है, एक अमल बता रहा है। इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत उसके मालिक को दे दिया करो। अगर तुम्हें कोई अमानत दी जाए तो अदायगी बराबर कर दिया करो, अमानत में खयानत मत किया करो, अमानत अदा कर दिया करो। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हें कभी फैसला करने का हुक्म आ जाए, दो लोगों में फैसला करना हो, दो खानदानों में फैसला करना हो, किसी झगड़े में तुम्हें फैसल बनाया जाए, तो इंसाफ से फैसला करो, किसी की तरफ झुककर फैसला मत करो। तुम्हारा वाला कौन, तुम्हारा दोस्त कौन, ये सब मत देखो, जो हक है वो फैसला करो, जो सच है वो फैसला करो। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह निअम, अल्लाह ताला तहकुमु बिल अदल, इन्नल्लाह निअम्मा यईदुकुम बि, अल्लाह ताला कितनी प्यारी नसीहत तुम्हें कर रहा है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, क्योंकि अल्लाह ताला तो सुनने वाला और देखने वाला है कि तुम इंसाफ करते हो कि नहीं करते हो, तुम अच्छाई से पेश आते हो कि नहीं आते हो, तुम अमानत में खयानत करते हो या सही अदा करते हो। अल्लाह ताला सब देखने वाला और जानने वाला है, सुनने वाला है। आखिर में अल्लाह ताला ने यहाँ पर इताअत का तज़किरा किया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और अपने जिम्मेदारों की इताअत करो। अमीर हो, जिम्मेदार हो, बड़े हो, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। इसमें उलमा भी मुराद हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, लेकिन अगर किसी मसले में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, हल ना मिले, तो क्या करो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो इस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। यानी या तो कुरान से फैसला करो, कुरान में ना मिले तो हदीस से फैसला करो, यानी अपने हर झगड़े का हल, अपने हर मसले का हल कुरान और सुन्नत में तलाश करो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह और आखिरत पर है तो, यानी अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान है, तो ये सारे काम तुम्हें करना चाहिए। ज़ालिका खैर, ये बेहतर है, व अहसनु तावीला, और इसका नतीजा बहुत प्यारा है। यानी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फरमाबरदारी करता है, झुकता है, उनकी बातों को तस्लीम करता है, तो इसका नतीजा बहुत प्यारा है, इसका इनाम बहुत प्यारा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत तुम्हें इंशाअल्लाह अता करेगा। उस इनाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। ये तो हुआ आज की आयतों का तर्जुमा।
जिसके शुरू में अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह की इबादत करने वालों पर आने वाला अजाब बताया, फिर हसद की बुराई को बताया, फिर यहूद अल्लाह के नबी पर ईमान क्यों नहीं लाते थे ये बताया कि उसकी वजह हसद थी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग का तज़किरा किया, ईमान वाले और अमल करने वालों को जन्नत का बदला बताया, फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा अमानतें अदा करो, इंसाफ से फैसला करो, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की, अपने उलमा की इताअत और फरमाबरदारी करो, लेकिन अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कुरान और सुन्नत को फैसल मान कर अपने झगड़े का हल करवा लो। ये बड़ी बड़ी बातें आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयतों में आई। अब हमारा दूसरा हिस्सा होता है मुश्किल अल्फाज, उसे देख लें। तजिद, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, तुम्हें मिलेगा। नकीरा, स्पेक ऑन अ डेट, खजूर की गुठली के बीच का जो जरा सा गड्ढा होता है, हिस्सा होता है, उस हिस्से को कहा जाता है नकीरा। मुल्कन अदीमा, ग्रेट किंगडम, बहुत बड़ी बादशाहत, बहुत बड़ी बादशाहत। सद, स्टॉप्ड, रुक गया, यानी तुमने कुछ को माना, कुछ से तुम रुक गए, कुछ पर ईमान लाए, कुछ पर ईमान नहीं लाए। नजीजत, रोस्टेड, जल जाएगी पूरी तरह, रोस्ट हो जाएगी पूरी तरह, चमड़ी जब जल जाएगी। जुलूदा, स्किन्स, चमड़ी। बदलनाहुम, वी विल रिप्लेस देम, हम उस चमड़ी को बदल देंगे, बदल कर नहीं लाएंगे, फिर अजाब देंगे। लियदूकू, दे में टेस्ट, कि वो चखें, अजाब का मजा चखें, उन्हें अजाब पता चले। अज़वाजुम मुतहरा, प्यूरिफाइड वाइफ्स, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा बीवियां अता करेगा। ज़िल्लन रलीला, डीपनिंग शेड, घना साया, सुकून वाला साया अल्लाह ताला देगा जन्नतियों को। हकम तुम, यू जज, तुम फैसला करो, यानी कभी अगर ऐसा मसला आ जाए कि तुम्हें फैसला करने के लिए जज बनाया जाए। निइम्मा, एक्सीलेंट, बहुत प्यारी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत प्यारी नसीहत कर रहा है। उलिल अम्र, ऑथोरिटीज ऑन यू, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार। उलिल अम्र मतलब तुम्हारे जिम्मेदार, उलमा हैं, अमीर हैं, जो भी तुम्हारे जिम्मेदार होते हैं। फरुद्दूह, रिफर इट, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, यानी वहां से हवाला तलाश करो, वहां से दलील ढूंढो। अहसन तअवीला, बेस्ट इन रिजल्ट, बेहतरीन नतीजा है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, झगड़ों में उनकी तरफ जाए, बेहतरीन नतीजा अल्लाह ताला उसे देगा, यानी जन्नत देगा, निजात देगा, अपनी रजामंदी अता करेगा। अब उसके बाद आज की आयत में एक शान नुज़ूल भी है। वो आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, आयत नंबर 58, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों को अदा कर दिया करो। इसका शान नुज़ूल ये है कि फ़तह मक्का जब हुआ, मक्का के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ होता था, और ताले की चाबी उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान में शुरू से चली आ रही। काबा की चाबी के वो लोग जिम्मेदार होते थे, कलीदे काबा जिसे कहा जाता है, काबा की चाबी उनके ख़ानदान में रहा करती थी। अब जब मुसलमानों की हुकूमत आई, ताकत आई, क़ुव्वत आई, चाबी उनसे ली, ताला खोला, काबा को साफ किया गया, बहुत सारे काम हुए, अजान हुए, नमाज हुए। अब जब सारे कामों से अल्लाह के नबी फारिग हो गए, आपने दोबारा काबा के गेट पर ताला लगाया और कहा उस्मान आओ। उन्हें बुलाया और ये कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि अमानत उनके मालिकों को दे दो, तो उस्मान अब ये चाबी तुम्हारे पास है और क़यामत तक तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी, तुमसे इसे कोई जालिम ही छीनेगा, वरना कोई नहीं छीनेगा। आज भी काबा की चाबी बादशाहों के हाथ में नहीं होती है, उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान में होती है। वही आएंगे, ताला खोलेंगे, तब ताला काबा का खुलता है, नहीं तो वह चाबी आज भी उसी ख़ानदान में रहती है। अल्लाह ताला ने इस आयत की शान नुज़ूल में इस वाक़े को जिक्र किया जाता है। हालांकि शान नुज़ूल कुछ भी हो, बात कॉमन होती है कि हर आदमी को अमल करना चाहिए, पर इसके शान नुज़ूल में वाक़या जिक्र किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि चाबी ऐसा नहीं कि मैं नबी हूं तो मैं रख लूंगा, साहबा दूसरे रख लेंगे, ये आपकी है, आपके पास रहेगी और क़यामत तक आपके ख़ानदान में रहेगी, यानी आपसे इसे कोई नहीं लेगा। इस आयत के शान नुज़ूल में इस वाक़े को जिक्र किया जाता है। अब बात आती है तदब्बुर। आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया? नंबर 1, जादू और गैरुल्लाह पर ईमान रखना अल्लाह की लानत का अमल है। हमारे समाज में आजकल बहुत कॉमन हो गया है जादू। अल्लाह ने कभी मौका दिया तो एक अलग से क्लास में जादू पर लूंगा कि जादू कैसे कैसे होता है और उसका इलाज क्या क्या होता है। लेकिन याद रखें, जादू
बुत परस्ती, गैरुल्लाह की इबादत, ये सब लानत वाले अमल हैं। ऐसे लोगों के पास जाना जो भविष्य बताते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं, छुपे हुए राज बताते हैं, ये सारी चीज़ें, काहिन हो, नुजूमी हो, जादूगर हो, ये अमल करना या ऐसे लोगों के पास जाना अल्लाह की लानत वाला अमल है। और लानत अल्लाह की अगर हो गई, बात खत्म, उसके बाद कोई बचाने वाला ना होगा। तो ये सारे अमल अल्लाह की लानत वाले अमल हैं। नेक्स्ट, लानत का मतलब है रहमत से दूरी। अल्लाह की अगर रहमत साथ ना हो, ना जन्नत मिलेगी, ना कब्र से बचोगे, ना दुनिया में तरक्की, ना आखिरत में तरक्की, कुछ नहीं मिलेगा। लानत का वर्ड जब अल्लाह के साथ आता है ना कि अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, तो लानत का मतलब होता है रहमत से दूरी। यानी ऐसा इंसान रहमत इलाही से दूर हो जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहे पर अमल नहीं करता। तो लानत का मतलब है रहमत से दूरी। नेक्स्ट, जिन पर अल्लाह की लानत हो वो कभी सुकून में नहीं रह सकते, चाहे सारी दुनिया हासिल कर लें। अगर आप हराम रास्ते पर हैं, बुत परस्ती, गैरुल्लाह की इबादत, जादू, नुजूमी, काहिन, अगर इन सारे रास्तों पर आप हैं, चाहे सारी दुनिया हासिल कर लें, कभी भी आप सुकून में नहीं रहेंगे। आप देखिएगा, ये जो जादू टोने की लाइन में होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों ने कभी सुकून नहीं मिलता है। जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं ना, यहाँ भी मांग रहे हैं, वहाँ भी मांग रहे हैं, यहाँ झुक रहे हैं, वहाँ झुक रहे हैं, यहाँ की चादर, वहाँ का ये वो, ये जो ऐसे काम करने वाले होते हैं ना, इन्हें कभी सुकून नहीं मिलता, कभी इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता, मुतमईन रहता है। जो देगा अल्लाह, जब देगा अल्लाह, जितना देगा अल्लाह, जैसा देगा अल्लाह, बात खत्म। सुकून, इत्मीनान उनकी जिंदगी में होता है। लेकिन जो इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं, यानी बुत परस्ती पर, जादू पर, उधर झुकते हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें सब देने के बाद भी कभी सुकून अता नहीं करता। नेक्स्ट, अल्लाह जितना दे, बंदे को उतना ज्यादा लोगों की मदद करना चाहिए। यह फजल होता है अल्लाह का, ये इनाम होता है अल्लाह का। अल्लाह ताला अपना फजल सबको नहीं देता। अगर अल्लाह ताला ने अपना फजल यानी दौलत आपको अता की है, आपके कारोबार में बरकत दी है, तो जितनी ज्यादा अल्लाह आपको बरकतें दे, उतना ज्यादा आपको लोगों की मदद करना चाहिए। यानी जितना इनपुट उतना आउटपुट, जितना अल्लाह दे रहा उतना आप मदद करो। गरीबों की मदद, मिस्किनों की मदद, बेवाओं की मदद, बीमारों की मदद, मस्जिद, मदरसा, जितनी ताकत अल्लाह ने आपको दी है, आप जितना ज्यादा अल्लाह के रास्ते में दोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल को, आपके कारोबार को और ज्यादा बढ़ाएगा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम तमाम से वादा है। नेक्स्ट, अल्लाह जिसे चाहता है जितना देता है, हसद करने से बचो। ये तो अल्लाह का इनाम है ना। हमारे यहाँ हसद बहुत ज्यादा कॉमन है। हसद, इधर से आया इसके पास, कितनी दौलत है इसके पास, कितना कारोबार है इसका, उसका, इस पे नजर, उस पे नजर, अब हसद कर रहे हैं। हसद का नतीजा क्या है? हसद के नतीजे में गीबतें होती हैं, चुगलखोरियां होती हैं, साजिशें होती हैं, झूठ होता है, गलत होता है, सब होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जिस पर जो इनाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको चाहिए तो अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह ताला उसके पास इतना है तो मुझे भी अता कर, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह मेरे पास भी इतनी दौलत दे, अल्लाह मुझे भी इतना बड़ा घर दे। लेकिन हसद ना करो, किसी के नेमत के मिटने की दुआएं ना करो, तमन्नाएं ना करो, आरजू ना करो। हसद करने से हासिद के अलावा किसी का नुकसान नहीं होता। वो अपने आप को बीमार कर लेता है, परेशान कर लेता है, फिक्र में चला जाता है और कई हराम का इर्तिकाब करने लग जाता है। नेक्स्ट, जलाने का अजाब बड़ा दर्दनाक होगा, खुद को जहन्नम की आग से बचाओ। जलाने का अजाब, और रब्बुल आलमीन ने बाकायदा उसका तस्करा भी कर दिया कि अल्लाह ताला कैसे जलाएगा। तसव्वुर करके देखिए, आज अगर घर पर गैस चल रहा हो, गैस पर एक बर्तन रखा हुआ हो, गर्म बर्तन अचानक अगर पकड़ लें, हाथों की क्या हालत हो जाती है। डायरेक्ट आग, वो भी जहन्नम की आग। शिद्दत, तपिश कितनी ज्यादा होगी। तो आग का अजाब इंतहाई ज्यादा दर्दनाक है। अपने आप को उस आग से बचाने की तैयारी हमें इस दुनिया में करना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह ने कुरान में कई उलूम का तस्करा किया है। जैसे आज की आयत में अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बताई जो पहले लोग समझते नहीं थे कि ऐसा क्यों, चमड़ी क्यों बदली जाएगी। बाद में पता चला कि अल्लाह ताला ने इस स्किन में एक ऐसा सेंस रखा है जो गर्म ठंडा जलने को महसूस करता है। अगर एक बार ये चमड़ी जला दी जाए, उसके बाद जलन का एहसास कम हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई उलूम को बताया है। आप देखते हैं ना, चांद सितारों का इल्म है, जिस्म का इल्म है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, कितनी फील्ड का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान
में रखा है, जिससे पता चलता है कि कुरान आसमानी किताब है, कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है, कुरान का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये उसी की किताब, उसी का इनाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब में कई उलूम का तज़किरा किया है। नेक्स्ट, ईमान के साथ अमल लाजिम है, उसके बिना जन्नत हासिल ना होगी। आज हमारे यहाँ पूरा समाज और पूरा मुआशरा ज़बानी ईमान वाले हैं। हम लोग ज़बान पर खूब ईमान है हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अमल ज़ीरो, कुछ नहीं अमल, ना नमाज, ना रोज़े, ना ज़कात, ना हज, ना इबादत, ना कोई अमल हमारे पास है ही नहीं। कोई अमल नहीं हमारे पास। अमल की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन जन्नत देगा। अमल ईमान का हिस्सा है, अमल ज़रूरी है। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ लें, आप ईद की नमाज़ पढ़ लें, आप घर में गोश्त पका कर खा लें, उससे आप मोमिन नहीं हो जाते। मोमिन होने के लिए आपको खुद को बाअमल बनाना पड़ेगा, अमल के एतबार से खुद को तैयार करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका अमल बेहतर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत अता करेगा। तो अमल जन्नत में जाने के लिए, रब की रज़ा के लिए ज़रूरी है खुद को अमल में आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, अमानत को अदा करना ईमान की निशानी है। अमानत, कोई भी अमानत अगर आपके पास रखी जाए, कोई भी अमानत अगर आपको दी जाए, किसी का भी कोई सामान अगर आपके पास रखा है, अमानत की हिफाजत करना और अमानत को सही तरीके से अदा करना, ये ईमान वाले के ईमान की दलील है, मोमिन होने की दलील है, अल्लाह ताला पर यकीन की दलील है। कि आप ये नहीं देखते कि क्या दिया है थोड़ा निकाल लूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ईमान वाला अमानतों को अदा करता है, अमानत में कभी भी खयानत नहीं करता। नेक्स्ट, अल्लाह अगर फैसले क्या आपको, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको फैसले की ताकत और कुव्वत दे, तो हमेशा इंसाफ से फैसला करो। कई लोग होते हैं ना हमारे यहाँ, जिनके पास लोग आते हैं अपना फैसला करवाने, जनाब हम आपको बिठाना चाहते हैं, जनाब हमारे झगड़े में आपसे फैसला करवाना चाहते हैं। तो आप उस वक्त जब बैठो तो पहले तो फरीक़ैन दोनों की बात सुनो, दोनों पार्टीज की बातों को सुन लिया। सुनने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक हक क्या है वो फैसला करो। ये मत देखो कि इन दोनों में मेरा करीबी कौन, मेरे ताल्लुकात वाला कौन, मेरा पहचान वाला कौन, मेरी इज्जत करने वाला कौन। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी प्यारी बात बता रहा है कि अगर अल्लाह ताला कभी आपको फैसले की ताकत दे, कुव्वत दे, फैसला करने का रब्बुल आलमीन इख्तियार दे, हक का फैसला करो, इंसाफ का फैसला करो, जुल्म का साथ मत दो, ना इंसाफी वाला अमल मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को पसंद नहीं फरमाता। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे हक पर इस्तेमाल करो। कई लोग हमारे यहाँ अपनी ज़िंदगी को टाइम पास समझते हैं। सुबह 10-12 बजे तक सोना, रात को 2-3 बजे तक घर के बाहर बैठना, उनकी ज़िंदगी का कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि अरेंज करके रखें कि मुझे क्या कब करना है, क्या मेरा सिस्टम है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपने आप को सिस्टमेटिक बनाएं, बिल्कुल एक तरतीब बनाएं। सुबह इतनी बजे उठना है, इतनी देर कुरान पढ़ना है, वर्जिश करना है, स्कूल है, ये है, वो है, जिम्मेदारियां जो भी आप काम करते हैं, उसके बाद आना है, बीच में 5 वक्त की नमाजें पढ़ना है, इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे सोना है। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। ये अमानत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। मट्ठे बन जाने से, ज़िंदगी को बर्बाद करने से मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो घरों के बाहर 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। कहाँ से वक्त आप लाते हैं? ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, ये वक्त अल्लाह की अमानत है। इसको सही तरीके पर गुजारोगे तब अल्लाह को जवाब दे पाओगे, वरना अल्लाह ताला के आगे आप क्या जवाब दोगे। नेक्स्ट, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लाजिम पकड़ो। इताअत सिर्फ अल्लाह की, इताअत सिर्फ रसूलुल्लाह की, इनकी इताअत को लाजिम पकड़ो। कुरान में अल्लाह का हुक्म आ जाए, बात ख़त्म। हदीस में अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, बात ख़त्म। इसे इताअत कहा जाता है, इसे झुकना कहा जाता है, इसे तस्लीम करना कहा जाता है कि अल्लाह ताला का जब फैसला आ जाए तो मैं अपनी अकल ना चलाऊं, अपना दिमाग ना चलाऊं, अपने आप को बड़ा ना बनाऊं। जो कह दे अल्लाह मान लो, जो कह दे अल्लाह के नबी मान लो, उनकी फरमाबरदारी करो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें इताअत का हुक्म दिया। एक और अहम बात यह कि हमें अपने उलमा और अपने बड़ों की फरमाबरदारी करना चाहिए, अपने उलमा और अपने बड़ों की फरमाबरदारी करना चाहिए। वो जो बात कहते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, उसको तस्लीम करना चाहिए, उनकी बातों के आगे झुकना चाहिए, उन बातों पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट, एक बड़ा प्यारा उसूल हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि किसी भी मखलूक की इताअत तब तक की जाएगी जब तक कि वह अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ना बोले। माँ बाप, रिश्तेदार, आलिम, मुफ्ती, कोई भी कहीं का भी इंसान हो,
जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ अमल का हुक्म ना दे, इताअत करना है। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ जाने के लिए बोले, चाहे माँ बाप क्यों ना हो, उनकी बात को नहीं माना जाए, तस्लीम नहीं किया जाएगा, हलाल पर रुका जाएगा, माना जाएगा। तो किसी भी मखलूक की इताअत के लिए क्या लिमिटेशंस हैं, क्या दायरा है, आज वो आयत में हमें पता चल गया कि तब तक करना है जब तक कि वो इताअत का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ना दे। अगर उनके खिलाफ है फिर किसी की भी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अपने हर झगड़े में किताब और सुन्नत को फैसल बनाओ। झगड़ा है, लड़ाई है, घर का झगड़ा, बाहर का झगड़ा, कारोबार का झगड़ा, दीन का झगड़ा, मसाइल का झगड़ा, कोई भी झगड़ा हो, कुरान और हदीस को फैसल बनाओ। जब कुरान का फैसला आ जाए झुक जाओ, हदीस का फैसला आ जाए झुक जाओ। इस पर एक वाक़या अगर आप मुख्तसर सा देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। जब यह खबर आम हुई, उमर इब्न खत्ताब मस्जिद नबवी में तलवार लेकर खड़े हो गए कि अगर कोई कहेगा अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। सुनना ही नहीं चाहते थे, तस्लीम ही नहीं करना चाहते थे। यह हालत थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आए, उमर की हालत को देखा, अंदर गए अल्लाह के नबी के कमरे में, हुजरे में, आपको देखा, आपको देखने के बाद समझ गए कि आप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मस्जिद में आए, मिंबर पर खड़े हुए और एक खुतबा दिया कि अगर तुम में से कोई अल्लाह के नबी की इबादत करता था तो जान ले कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह हमेशा कायम रहेगा। और उसके बाद कुरान की आयत को पढ़ा कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खद मिन क़ब्लिहि रसूल, अल्लाह के नबी एक रसूल हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से रुखसत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? तो अगर फिर भी जाओ तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, आयत सुनते ही तलवार मेरे हाथ से छूट गई। मुझे लगा कि आज आयत मैंने पहली बार सुनी कि अल्लाह के नबी भी दुनिया से रुखसत होंगे, यह आयत मुझे याद नहीं थी, पर जैसे ही कुरान की आयत को सुना मेरे हाथ से तलवार छूट गई, मैं झुक गया, मैं गिर गया, मैंने मान ली। ऐसे एक दो नहीं, ढेरों वाक़यात। कुरान सुनने के बाद झुकना सहाबा की खासियत थी, हदीस सुनने के बाद अमल बदलना सहाबा की खासियत थी, वहीं पर रुक जाया करते थे। पर हमारे यहाँ कुरान बताते रहो फ़र्क नहीं पड़ता, हदीस बताते रहो फ़र्क नहीं पड़ता, वही अमल वही बेअमली करते हैं। तो कुरान और सुन्नत के आगे अपने हर झगड़े का हल निकालना ये मोमिन के ईमान की दलील है। नेक्स्ट, जब कुरान और हदीस आ जाए तो हर मामले में रुक जाना चाहिए। कैसे? आपको एक काम करना है, उस काम को सामने रखो, कुरान और हदीस को सामने रखो, चेक करो अपने अमल को कि कुरान हदीस को सही बोलता है गलत। अगर कुरान हदीस ने सही बोला करो, अगर कुरान हदीस ने गलत बोला छोड़ दो। पर हम लोगों ने उल्टा उसूल अपनाया है। कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपना अमल कैसे चेक करते हैं? कुरान और सुन्नत में हो तो ठीक, अगर नहीं है तो हम कुरान और सुन्नत को छोड़ देते। वही गलत तरीके से शादियां करेंगे, सारे रस्मों रिवाज करेंगे, 2 नंबर के धंधे करेंगे, हराम कानियां करेंगे, बेनमाजी रहेंगे, रोज़ा छोड़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज उम्रे नहीं करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मोमिन की ज़िंदगी ऐसी नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट आज के दर्स का याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वो करता है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। जिसका अल्लाह पर ईमान होता है ना, आखिरत पर ईमान होता है ना, वो रुकता है, ठहरता है, मानता है, तस्लीम करता है। अल्लाह को मुंह दिखाना है, क्या जवाब दूंगा, अल्लाह पूछेगा, जहन्नम में डाल देगा, नहीं तो अज़ाब कब्र देगा मुझे, वो रुकता है। और जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं होता, आखिरत पर ईमान नहीं होता, वो इताअत नहीं करता। तो अगर आप इताअत कर रहे हैं मतलब आपका ईमान है, अगर आप इताअत नहीं कर रहे हैं गोया कि आपका ईमान अभी सही नहीं है। आखिरी पॉइंट है अमल। नंबर 1, अल्लाह से नेक इल्म की दुआ करो कि अल्लाह ताला तू मुझे अच्छा इल्म दे, अल्लाह ताला तू मुझे अच्छी सलाहियतें दे, अल्लाह तू मुझे कुरान हदीस का इल्म दे। इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगो। किसी के पास जब कोई नेमत देखो तो उसके लिए भी दुआ करो और अपने लिए भी दुआ करो। नेमत देखकर दुआ करो, माशाअल्लाह बहुत अच्छा घर है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का इजहार करो, उसे भी दुआ दो, अल्लाह बरकत दे। अपने लिए भी मांगो कि अल्लाह ताला तू मुझे भी ऐसा अता कर इंशाअल्लाह। नेक्स्ट, अमानतों को अदा करो, अमानत में ख़यानत ना करो, अमानत को सही तरीके से अदा करो। और आखिरी पॉइंट है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। हर वक्त हर हालात में, ज़िंदगी के हर मरहले में कुरान और सुन्नत को अपना फ़ैसल बनाओ। तो आज की आयत में ये कुछ बातें आज हमारे सामने आईं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, खालिक मालिक रहमान रहीम, ए गफ़ूर, ए गफ़्फ़ार, ए समी, ए बसीर, अलीम ख़बीर, ए अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, ए रब्बुल आलमीन तुम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे।
जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाही कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सीखने और सिखाने की हमें तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।